Yes. Dear class 10th students, what's our objective in this class? हमारा मकसद क्या है इस क्लास में? लर्निंग इंग्लिश। जब भी आप अंग्रेजी क्लास में होते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? लैंग्वेज लर्निंग है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. 5/3/2022 is the date. It's class 10th. जो आपकी पहली लेसन है, It's footprints without feet. इससे पहले आपने इस क्लास ये who is the writer of this lesson? H.G. Wells. What is the spelling of Wells? H.G. Wells. H के बाद मैंने फुल स्टॉप डाला, G के बाद मैंने फुल स्टॉप डाला। क्यों? क्योंकि मैंने H और G जो वर्ड्स थे उनको एबरवेट किया है। अंडरस्टैंड? जब आप किसी वर्ड को एबरवेट करते हो तो वहां पर आप फुल स्टॉप का यूज करते हो। तो क्या क्या चीजें इस लेसन की आप लोगों ने? शाबाश, आपने रीडिंग की। यस, तो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स आपने रीडिंग की। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडर्स आर लीडर्स, रीडर्स आर लीडर्स। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिसनिंग भी आपने की। टीचर ने इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिलीवर किए, आपने उसकी लिसनिंग की। आपने लिसनिंग की। When you were listening, you were learning. Third, speaking. आपका स्पीकिंग भी इसमें हो गया। Almost every student spoke 10 to 15 sentences. Is it? Well done. Understanding. Whatever you listen, whatever you read, whatever you speak, you understand. Is that clear? Are we understood? Yes. And then writing. जब ये मैं कंप्लीट करूंगा तो इसकी आप राइटिंग करोगे। इवैल्यूएशन, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस अनपंक्चुएटेड सेंटेंसेस रखे हैं, जब आप उनका आंसर दोगे दैट इज इवैल्यूएशन, दैट इज इवैल्यूएशन। अंडरस्टैंड? तो जो पहली लेसन का ग्रामर पार्ट है दैट्स पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड पंक्चुएशन व्हाइल राइटिंग। यू डोंट राइट ओनली इंग्लिश, you write social science homework, social science text, you write science, you write zoology, botany, whatever you write, you need certain symbols. Understand? There is a system of signs. There is a system of signs. These system of signs, these signs are called as punctuation marks. जब आप इन punctuation marks का use करते हो ताकि जो कुछ आप लिखते हो वो रीडेबल हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है, वो अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। आर यू लिसनिंग? वेल डन। तो क्या है? I would like to ask you to read the definition of punctuation, please, if you could. Yes, very simple. इससे पहले भी मैंने कहा आपको, जब आप रीडिंग करते हो तो एक वर्ड आप पढ़ नहीं सकते हो तो नो इश्यूज। सेंटेंस में एक दो वर्ड्स अगर आपको अच्छे से पढ़ने नहीं आते, उनकी मीनिंग नहीं आती है, नो इश्यूज। एक पेज में अगर 20 या 30 सेंटेंसेस है, 3-4 सेंटेंसेस, 5-6 सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, नो इश्यूज। लेसन में 500 सेंटेंसेस है या 1000 सेंटेंसेस है, 200 सेंटेंसेस नहीं आते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनकी, लेकिन 300 सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। यू टेक द फर्स्ट स्टेप, थिंग्स विल चेंज। अंडरस्टैंड? नाइस। तो आपने पढ़ा जो पंक्चुएशन है, इट्स द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आप पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हो, क्यों? टू मेक रिटन टेक्स्ट, जो कुछ आप लिखते हो वो रीडेबल बन जाए, अंडरस्टैंडेबल बन जाए, क्लियर बन जाए। आपने कहां गैप दी है, चाहे आप लिखते हो या बोलते हो, दोनों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूंगा, हाँ मैं एक टीचर हूं, यस आई एम अ टीचर। यस के बाद मैंने शॉर्ट गैप दी, कामा। लास्ट पर जब मैंने फुल गैप दी, पीरियड, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? नाइस। तो पंक्चुएशन मार्क्स यहां पर मैंने लिखे हैं। ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है? फुल स्टॉप, पीरियड कहिए, पॉइंट कहिए, फुल पॉइंट कहिए। ये व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कामा? C-O-M-M-A. What is this? Colon. C-O-L-O-N. Colon. What is this? इसको भी सेमीकोलन कहते हैं। फिर तो मंजूर। ये क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये स्पेलिंग ऑफ ब्रैकेट।
नाइस, ये स्क्वायर ब्रैकेट, वेल डन। ये शॉर्ट में इनको कहते हैं कोटेशन मार्क्स। क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कोटेशन मार्क्स? QUATATION। व्हाट इज दिस? ये ए मैंने लेटर लिखा है, इसके ऊपर ये मैंने ये एब्स्ट्रॉप, शाबाश। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एब्स्ट्रॉप? APOSTROPHE, एब्स्ट्रॉप। ये इलिप्सिस, ELLIPSES, ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अंडरलाइन। ऊपर ये लेटर मैंने लिखा है, नीचे इसको अंडरलाइन किया है। ये है डैश, ठीक है। ये हाइफन भी है, इससे बड़ा डालेंगे तो ये डैश है। ये क्या है? ओब्लिक। ये क्या है? स्टार। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स है। यूजुअली 14 पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज करते हैं। इसके नीचे मैंने ये कुछ अनपंक्चुएटेड सेंटेंसेस डाले हैं, जरा इनको आप देख लें कहां पर क्या प्रॉब्लम है। आई एम हियर। सबसे पहले आप ध्यान दें कैपिटल लेटर्स। कोई भी पैसेज आप लिखेंगे, सेंटेंस का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, जैसे कुपवारा है, न्यूयॉर्क है, अलीगढ़ है, लंदन है, व्हाटएवर द नेम इज, द फर्स्ट नेम शुड बी कैपिटल। अली, मुबशिर, मुश्ताक, फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ये कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट होना चाहिए। जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ बुक्स, इनका पहला लेटर तो कैपिटल आएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क जो है वो क्या है? फुल स्टॉप। मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, यहां पर आप देखिए प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्राइज वाज 2 tickets टू स्विट्जरलैंड, इट वाज वन बाय मिस्टर अली। इसमें क्या क्या इश्यूज आपको लगते हैं? सबसे पहले कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट का है कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। फर्स्ट प्राइज वाज 2 tickets टू स्विट्जरलैंड, फुल स्टॉप। उसके बाद इट वाज वन बाय मिस्टर अली, यहां पर फुल स्टॉप, और अली चूंकि प्रॉपर नाउन है, इसका ए कैपिटल आएगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद तो हो गया ए पार्ट की पंक्चुएशन। अब बी पार्ट है, और ये आई भी कैपिटल होना चाहिए। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, इसमें क्या इश्यूज है? शाबाश, यस, नाइस। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट था। It was interrogative sentence, so note of interrogation was necessary at the end of the sentence. इसके पीछे full stop डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि note of interrogation के नीचे full stop already होता है। What a beautiful rose, C part, nice. What a beautiful rose, note of exclamation. जब भी आप कोई strong feeling express करते हो, चाहे ये strong feeling fear की हो, happiness की हो, आप हैरान हो, खुश हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो वहां पर हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। उसके बाद है डी पार्ट, आई नेवर लाइक इट हिस्ट्री, आई फील क्वाइट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट नाउ। इसमें क्या क्या इश्यूज है? नाइस, आई नेवर लाइक इट हिस्ट्री, यहां पर हमने गैप दी, आइडिया चेंज हुआ, आई फील क्वाइट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट नाउ, यहां पर फुल स्टॉप। तो यहां पर ये 2 क्लासेस थे, लेकिन सेंटेंस एक था। इन क्लासेस को हमने कंजक्शन के साथ ज्वाइन नहीं किया, हमने एंड और बट के साथ ज्वाइन नहीं किया। जब हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं तो पंक्चुएशन मार्क का यूज कर सकते हैं इनको मिलाने के लिए। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमने कामा का इस्तेमाल किया। व्हेन यू राइट यू बिकम परफेक्ट। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज द स्किल टू राइट। Unbreakable tea set, 6 plates, 6 spoons, 6 cups, cost ₹400। इसमें क्या क्या इश्यूज है? स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं है, ये अनपंक्चुएटेड है। यस सर, यहां पर हाइफन, फिर कामा, कोलन, हाइफन, comma, comma, full stop. Okay? Yes, sir. The doctor, I'm sure, will help you
she can. The doctor, I'm sure, will help you if she can. The doctor, comma, I'm sure, comma, will help you if she can. यहाँ पर भी comma. Understand? सेंटेंस एक था लेकिन इसमें गैप्स 3-4 जगहों पर थी, तो चौथी हर जगह पर हमने कामा लगाया, which indicates natural pause और natural gap. Just a minute, sir. Your brother doesn't like football, does he? स्पेलिंग ठीक है, पंक्चुएशन नहीं है. Your brother doesn't like football. N के ऊपर है ये कंट्रैक्शन का स्टॉप कामा, कंट्रैक्शन कामा. Your brother doesn't like football. Full stop. Does he? क्या वो नोट ऑफ इंटरोगेशन. ये इसके साथ क्वेश्चन टैग है. Rahim's car is very old. Extra because it shows position. Rahim की कार, Rahim's car is very old. यहाँ पर full stop. उसके बाद लास्ट सेंटेंस है the gymnast's skill delighted the crowds. जिम्नास्ट की स्किल जो है वहां पर क्राउड खुश हुआ. यहाँ पर फुल स्टॉप है, लेकिन अब जिम्नास्ट जो है यहाँ पर कामा यहाँ नहीं आएगा, एब्स्ट्रॉप इसके पीछे आएगा. क्या आएगा? इसके पीछे. क्यों? If more than one person owns something, अगर एक से दो ज्यादा पर्सन्स कोई चीज होता है तो वहां पर जो एब्स्ट्रॉप है वो कहां पर आता है? लास्ट पर. तो ये पंक्चुएशन था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लर्न इट. अंडरस्टैंड. थैंक यू.